हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। मैं ललित नागर स्वागत करता हूं आप सभी का युग निर्माण कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं गणित कक्षा 7वीं प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 3, 5 और प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कि प्रश्न क्रमांक 1 और 2 मैंने किए नहीं, छोड़ दिए क्योंकि वो इतने आईएमपी नहीं है। मैं प्रश्न क्रमांक सीधा 3 लेकर के आया हूं आपके लिए। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। देखिए, हमें ये जो प्रश्न दिया है इसका गुणा करना है और गुणा करने के बाद इसे मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए करते हैं इसे। ये मैं प्रश्न एक बार और लिख देता हूँ। दिया है 7 गुणा 3/5। तो देखिए, इससे हमें पहले तो कम से कम मतलब सबसे न्यूनतम छोटे रूप में इसे हमें लिखना है। इसके बाद हमें इसे मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें यहाँ 7 और 3 का गुणा कर लेते हैं। 7 गुणा 3 और बटे में हमारे पास है 5 बराबर 7 गुणा 3 हम करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21। तो ये हो जाएगा 21/5 बराबर। ये तो हो गया दोस्तों 21/5 जो हमें मिला है, ये हो गया इसका न्यूनतम रूप। अब हमें इसे लिखना है मिश्र भिन्न के रूप में। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 21 में भाग देंगे 5 से। जब हम 21 में 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 5 का पहाड़ा बोलिए 21 कितनी बार में आएगा, तो 4 बार में इसमें से 20 निकल जाएगा और 1 बचेगा। तो 4 बार में भाग जाएगा तो 4 सही 1/5। ये हो जाएगा इसका मिश्र भिन्न। समझ में आया होगा हमने क्या किया है। 21 में 5 का भाग दिया तो 4 हमें भागफल मिला है, 1 शेषफल बचा है और 5 जिससे हमने भाग दिया था। तो ये हो जाएगा इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, तीसरे प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें से मैं आपको 1-2 करके बताऊंगा, बाकी सारे इसी के जैसे हैं, वो आपको खुद को हल करना है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है इसी का। इसे में भी वही करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है और मिश्र भिन्न में व्यक्त करना है। तो देखिए ये हमें दिया है 4 गुणा 1/3। इसे भी हल करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 1 का गुणा करेंगे। तो 4 और 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 1 और बटे में यहाँ क्या दिया है 3। 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा और बटे में 3। तो ये तो हो गया इसका न्यूनतम रूप। अब इसे हमें लिखना है मिश्र भिन्न के रूप में। जैसे मिश्र भिन्न के रूप में हम क्या करेंगे, इस 4 में भाग देंगे 3 से। जब 4 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 शेषफल बचेगा और 3 से हमने भाग दिया। तो ये जो हमें मिला है ये तो है इसका न्यूनतम रूप, और बाद में ये जो संख्या हमें मिली है 1 सही 1/3, ये है इसका मिश्र रूप। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों फिर से, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन सेम करवा दिए हैं। अब ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन क्रमांक 3 और 4। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। मैं इन्हें सही से लिख देता हूँ। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है ये क्वेश्चन, 2 गुणा
6/7 और प्रश्न क्रमांक जो 4 है वो है 5 गुणा 2/9। दोनों प्रश्न को आप का लिए होमवर्क दिया है, इसे आप खुद से हल करें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें भी वही करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है और मिश्र भिन्न के रूप में हमें इसे बताना है। तो देखिए मैं इसे एक बार प्रश्न को लिख लेता हूँ। ये दिया है 2/3 गुणा 4। इसे हमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 4 का गुणा करेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ 2 गुणा 4। देखिए हमने क्या किया, इस 2 और 4 का गुणा किया, बटे में हमें दिया है कितना, 3 बराबर। अब 2 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 और बटे में 3। अब इसे हमें लिखना है मिश्र भिन्न के रूप में। तो कितना आएगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 8 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो 2 भागफल आएगा, 2 शेषफल बचेगा और 3 जिससे हमने भाग दिया। तो ये हो जाएगा इसका मिश्र भिन्न, 2 सही 2/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप प्रश्न को हल कर लिखना चाहे अपनी कॉपी में तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये भी आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 और 10। हमने जैसे पहले 3-4 क्वेश्चन सवाल हल किए हैं, उन्हीं के जैसा इनको आपको हल करना है। मैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं इन्हें एक बार और ठीक से लिख देता हूँ। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 हमारा जो है वो दिया है 5/2 गुणा 6। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है 11 गुणा 4/7। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है 20 गुणा 4/5। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है 13 गुणा 1/3। और प्रश्न क्रमांक 10 में यहाँ लिख देता हूँ, ये दिया है 15 गुणा 3/5। ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है, आप इन्हें भी घर पर हल करें और कमेंट में इनके आंसर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 5 हमारा दिया है ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है इसमें, आइए देखते हैं। हमें दिया है 5 का ए। देखिए इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न क्रमांक 5 का ए दिया है। अब ए में भी 2 प्रश्न है इसके। ए में दिया है पहला प्रश्न 24 का 1/2। क्या दिया है दोस्तों, 24 का 1/2। ठीक है, ये दिया है 24 का 1/2। अब हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर भी का दिया है किसी संख्या के बीच में, जैसे इसे हम बोल रहे हैं 24 ये का 1/2, तो ये जो का दिया है, इस का मतलब होता है हमेशा गुणा करना। का मतलब क्या होगा, गुणा। ने जहाँ भी हमें का दिखाई देगा वहाँ हम क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे। चलिए आइए हल करते हैं इनको। 24 का 1/2। अब देखिए हल करेंगे तो हम 24 को तो वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो 24 को हमने अपनी जगह, उसकी जगह ऐसा ही रख दिया। अब ये क्या दिया, यहाँ पे का दिया है, तो का के स्थान पे हम लगा देंगे गुणा का चिन्ह और क्या कर देंगे 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 24 का के स्थान पे लगा दिया गुणा का चिन्ह 1/2। तो 24 गुणा 1/2 इसे हम करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 24 और 1 का गुणा करेंगे। जब 24 और 1 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 24 और बटे में कितना दिया है यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा 24/2।
अब 24 में हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है। या अगर आप कैंसिल कर सकते हो आसानी से तो कैंसिल कर सकते हो। देखिए 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूने का 4, तो हमें कितना मिलेगा 12। या अगर आप इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो 24/2 है, तो हम ऐसे लिख के इसे हल कर सकते हैं 24/2। तो 24 में 2 का भाग भी आप दे सकते हैं, तो इसका आंसर फिर भी हमें कितना मिलेगा, 12 ही मिलेगा। ये इसका आंसर रहा। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को लिंक शेयर करें और चैनल को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जो हमने 5 का पहला ए किया था, ये उसका दूसरा प्रश्न है। ये भी सेम उसी के जैसा करना है। मैं ये भी आपको एक बार करके बता देता हूँ। देखिए 24 का 1/2, सॉरी 46 का 1/2 दिया है, तो इसे लिखते हैं 46 का 1/2। अब मैंने बता दिया कि जो का दिया है, ठीक है, इस का मतलब हमेशा गुणा होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। का मतलब हमेशा गुणा होगा। तो इसे हल करते हैं। देखिए 46 का, तो 46 तो हम वैसा ही रखेंगे, का की जगह लगा देंगे हम गुणा का चिन्ह और 1/2 जगह 46 गुणा 1/2। अब क्या करेंगे, 46 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46 और बटे में कितना है 2। अब देखिए क्या हो गया 46/2। 46 को कैंसिल कर सकते हो 2 से, तो कैंसिल कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो इसे लिख लीजिए अलग में 46/2। भाग देना आपको पता ही होगा, छोटी से छोटी संख्या का भाग आसानी से दे सकते हैं। तो मैं इसे हल करता हूँ। देखिए 2 से कैंसिल होगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो इसका आंसर कितना आएगा 23। 23 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। आशा है आपको सारे सवाल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 में बी का पहला प्रश्न। देखिए अब एक प्रश्न मैं आपके लिए हल करूंगा और बाकी का जो दूसरा प्रश्न है वो आपको इसका स्वयं हल करना पड़ेगा। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या दिया है, 18 का 2/3। 18 का 2/3, तो मैंने आपको अभी बताया है का मतलब क्या होगा, गुणा होगा। तो 18 तो ऐसे ही रहेंगे, जहाँ का लिखा है वहाँ हम कर देंगे गुणा का चिन्ह और 2/3 करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, 18 और 2 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 18 और 2 का गुणा करेंगे। 18 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, सही से लिख देता हूँ, पेन की दिक्कत हो रही थोड़ी। क्या आएगा 36 आएगा। और बटे में यहाँ क्या दिया है 3, तो 3। अब देखिए क्या आएगा 36/3। अब हमें 36 में 3 से भाग देना है। क्या करना है, 36 में 3 से भाग देना है। आप भाग दे सकते हैं, ये कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कैंसिल करते हैं तो 3 से 3 एकम 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 3 दूने का 6, यानी 36 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ये हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसे भी। ठीक, अब इसका ये जो दूसरा प्रश्न दिया है ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद हल करना। जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही लिख के और हल करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
5 का सी, प्रश्न क्रमांक 5 के सी का फिर मैं पहला प्रश्न आपको हल करके बताऊंगा और दूसरा प्रश्न इसका आपको खुद को हल करना रहेगा। आप खुद हल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और भी आपको आसानी से समझ में आने लगेगा जब आप धीरे धीरे सारे सवालों को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न मैं हल करवा देता हूँ। इसका क्या लिखा है, 16 का 3/4, 16 का 3/4। अब बार बार नहीं बताऊंगा का मतलब क्या होगा, समझ जाना। देखिए 16 दिया है तो इसे ऐसा का ऐसे रख दिया, का मतलब होता है गुणा, और 3/4 ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए मैं इसे दो तरह से हल कर सकता हूँ, या तो मैं सीधे 4 से 16 को कैंसिल करके जो आएगा उसका गुणा 3 में कर दूंगा। तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, नीचे तो 4 कैंसिल हो गया, एक तो किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो संख्या वही रहेगी। अब ऊपर क्या आएगा, 4 गुणा 3 कर सकते हैं, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये हमारा आंसर है। ऐसा आप करना चाहो तो आसानी से ऐसे भी से कर सकते हैं। हमने क्या किया, देखिए 16 का की जगह गुणा का चिन्ह किया, 3/4 वैसे ही लगा। अब 4 से इस 4 से हमने 16 को कैंसिल किया तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से 16 को कैंसिल किया 4 बार में हो जाएगा। फिर 4 और 3 का गुणा करेंगे, 4 और 3 का गुणा किया तो कितना आएगा, 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो एक और मेथड में आपको बता देता हूँ इसे हल करने की। देखिए दूसरी विधि जो हम अभी तक करते आए हैं, 16 का तो ये जाएगा 16 गुणा 3/4। अब 16 और 3 का हम गुणा करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, 16 गुणा 3/4। 16 और 3 का गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, और बटे में हो जाएगा 4। अब देखिए 48/4, 48 में 4 का भाग दीजिए तो भी कितना आंसर आएगा, 12 ही हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों तरीके से इसको आपको बता दिया है, जिस विधि से आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ये देखिए प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है, 36 का 3/4, ये आपके लिए फिर से क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इसे खुद से हल करके देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 का डी, इसका भी मैं एक करके बता देता हूँ आपको, बाकी दूसरा आपको खुद को ही इसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। क्या दिया है, पहला 20 का 4/5, तो मैं अब सीधा लिख देता हूँ 20, चलो एक बार और लिख ही देता हूँ, आपको कोई परेशानी ना हो। 20 का 4/5, तो का मतलब तो पता चल ही गया है, 20 का के स्थान पर लगाया गुणा का चिन्ह, 4/5। देखिए इसे भी मैं हल कर देता हूँ सीधे, 20 गुणा 4/5, तो 5 से 20 कैंसिल हो रहा है, इसे पता नहीं चलता तो अपने को 5 का पहाड़ा आता है, बोल के देख लीजिए, 5 एकम और 5 चौके 20, तो ऊपर क्या बचेगा, 4 गुणा 4। अब देखिए 4 गुणा 4 बटे में 1 है, अब 1 का गुणा तुम किसी भी संख्या, 1 का भाग किसी भी संख्या में कर दो तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या आया, 4 गुणा 4, और 4 और 4 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन। अब इसका ये जो दूसरा प्रश्न है, ये आपके लिए फिर से होमवर्क है, आप घर पे करके देखना और कमेंट बॉक्स में इन सारे प्रश्न के उत्तर ज़रूर देना, और साथ में ये भी बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए अब इन प्रश्न पे थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। गुणा कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? गुणा भी करना है और मिश्रित भिन्न के रूप में भी हमें इन्हें लिखना है। तो मैं इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन करके बताऊंगा। 5 प्रश्न है इसमें, बाकी प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेंगे। देखिए इसका पहला क्या दिया है, तीन गुणा 5 सही 1/5 ये हमें दिया है। गुणा करना है और मिश्र भिन्न के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले पोर्शन को हल कर लेते हैं। तो देखिए इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 5 का गुणा करेंगे। तो 5 और 5 का गुणा, इस 5 का और इस 5 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 और 5 का हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 आएगा। 25 में ये एक ऊपर वाला जो एक है ये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26। तो अब देखिए इसे हम फिर से लिखते हैं, 3 गुणा, कैसे किया समझ में आ रहा होगा, इन दोनों 5 का हम गुणा करेंगे तो 25 आएगा और उसमें फिर एक ऊपर वाला एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26/5। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया है। हमने 5 में 5 का गुणा किया, 25 आया। 25 में एक ये ऊपर वाला जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 26 हो गया। तो अब देखिए मैंने इसे लिखा 3 गुणा 26/5। अब देखिए फिर से इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 3 का और 26 का गुणा करेंगे। 3 और 26 का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो देखिए पहले 6 का गुणा करेंगे 3 में, 6 का गुणा 3 में किया 18, 18 के 8 हासिल आएगा 1। फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 2 तिया 6 और 1 हासिल 7। सही से लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 78 और बटे में आएगा 5। अब हम क्या करेंगे, 78 में 5 से भाग देंगे। 78 में 5 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं इसे यहीं से। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ नीचे 5 है, ऊपर 7 है, 7 में से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 2 को हम लेकर आएंगे किसके पास में, 8 के पास में, तो ये कितना बन जाएगा, 28। अब 5 का पहाड़ा फिर बोलना है तो 28 से आगे नहीं निकलना है तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, 50 की 25। अब कितना बच रहा है हमारे पास, यहाँ ऊपर यहाँ पर 28 हुए थे उसमें से 25 निकल गए, अब बचेंगे 3। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 15 सही 3/5 ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा हो तो आप 78 में 5 का भाग देके भी देख सकते हैं। तो 15 तो आपको भागफल मिलेगा, 5 आपका 3 आपका शेषफल रहेगा और 5 जिससे आप भाग दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसके बाद में एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ,
उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन इसके आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमने कौन सा किया, ए। अभी हम करने वाले हैं इसका बी वाला क्वेश्चन। बी वाला प्रश्न इसका क्या दिया है, 5 गुणा 6 सही 3/4। ये इसका कौन सा क्वेश्चन दिया है, बी वाला। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये बी वाला प्रश्न हमें दिया है। 5 गुणा 6 सही 3/4। तो फिर से हम क्या करेंगे, पहले 6 सही 3/4 को हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 6 और 4 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 6 और 4 का गुणा। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 24। 24 में हम कितने जोड़ेंगे, 3, तो ये हो जाएगा कितना, 27। तो देखिए क्या बनेगा, 5 गुणा 27/4। क्या बचेगा, 5 गुणा 27/4। अब हम देखिए क्या करेंगे, 5 और 27 का गुणा करेंगे। 5 और 27 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले किस संख्या का गुणा कर लेते हैं हम, देखिए पहले हम गुणा कर देते हैं 5 का 7 में। ठीक है, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 7 होता है 35। 35 के आएंगे कितने, 5, और हासिल बचेंगे हमारे पास में 3। अब 5 का गुणा करेंगे फिर से हम 2 में, तो कितनी बार, 5 दूने का 10, और हासिल कितने थे, 3। तो 10 और हासिल के 3 कितना हो जाएगा, 13, और बटे में कितना दिया है, 4। समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, 5 में 27 का हमने गुणा किया तो कितना आया, 135। अब देखिए 135/4 दिया है, हमें 135 में 4 से भाग देना है। तो कितनी बार में जाएगा, 4 तिया 12। फिर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो 4 है इसका भाग हम 13 में दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 का भाग जब हम 13 में देंगे तो ये 3 बार में तो चला जाएगा, 12 आ जाएगा, बचेगा 1 को हम 5 के पास लेके जाएंगे तो ये 5 कितना बन जाएगा, 15। अब फिर 4 का पहाड़ा बोलो, 15 कितनी बार में आ रहा, तो फिर आएगा कितना, 4 तिया 12। अब कितना बच रहा है हमारे पास में, फिर बचेगा हमें 3। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, 33 सही 3/4। ठीक है दोस्तों, 33 सही 3/4, ये हो जाएगा मिश्र भिन्न इसका। आशा है आपको ये प्रश्न भी आसानी से समझ में आया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक सी। मैं इसे बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। 4 गुणा 6 सही 1/3। इसे आपको हल करना है और आपका जो उत्तर आए उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक रहेगा इसका डी। ये हमें दिया है 3 सही 1/4 गुणा 6। दिया कुछ नहीं है, ये जो 3 सही 1/4 है ये बाद में देते थे, अब पहले दिया है। तो देखिए इसे भी हम करेंगे, पहले क्या करेंगे, 4 और 3 का गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले 4 और 3 का गुणा कर लेते हैं, 12 आएगा। 12 में ये ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे तो जाएगा 13। ये हो जाएगा 13/4 गुणा 6। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं हल। अब क्या करेंगे, 13 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 का गुणा 3 में करेंगे, ये 13 का पहाड़ा बोल लो 6 बार,
ये आएगा 78 बटे में आ जाएगा कितना 4। ये क्या बना 78/4। अब 78 में 4 से भाग दो तो 4 से 7 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, एक बार में। बचेगा कितना 3, 3 को 8 के पास लेके आएंगे तो हो जाएगा 38। फिर 4 का पहाड़ा बोलो 38 कितनी बार में आ रहा है, यार है 4 9 की 36। फिर हमारा कितना बच रहा है यहाँ पे 2, तो ये बनेगा 19 सही 2/4। अब देख लियो वही आ रहा है या नहीं, तो 19 का पहाड़ा बोल लो 4 बार 76 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 78। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा है आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे सारे प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न, जो कि मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। 3 सही 2/5 गुणा 8। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसे हल करें आप और आपका जो उत्तर आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली और अगली कक्षा के साथ। इससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और एक विशेष सूचना, कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इस बार नवोदय समिति ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, तो जो 5वीं 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी है अपने नवोदय का फॉर्म डालना चाहते हैं वो आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होना प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट तारीख रहेगी 10 अगस्त। तो सभी विद्यार्थी जितने भी 5वीं 8वीं में अध्ययनरत है, ये उनके लिए सुनहरा मौका है। 10 अगस्त से पहले अपने नवोदय के आवेदन ऑनलाइन ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।